बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਈਦ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਰਾਜਾ ਲਾਦੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜਾ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ और रंग देते। तो मैं इस मौके पर आदिल इकबाल एडवोकेट साहब को कहांगा कि अपने ख्यालात का इजहार करो। मैं मलिक खालिद इकबाल साहब की जानब से आपको सबको इकबाल खालिद हाउस में वेलकम करता हूँ और मैं इस जो तकरीब है उसका जो है फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि राजा लादिता साहब ना सिर्फ हमारी यहाँ सियासी समाजी बल्कि एक फलाई शख्सियत हैं जो यहाँ तमाम तर अपने मसरूफियात से निकाल के लोगों को अपना कीमती वक्त देते हैं। और इसमें एक बात मैं कहना बड़ा मुनासिब समझूँगा कि एक आम शख्स से लेके जो वज़रा स्पेशली आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर्स और सदर वगैरह भी हैं वो इनके घर में तशरीफ़ लाते हैं और ये वेलकम करते हैं। तो बड़े कम लोग हैं, हर कोई बंदा जो है हौसला अफजाई करता है लेकिन ये उस इंसान की इज़्ज़त अफजाई भी करते हैं। तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। तो मैं एक और बात कहूँगा कि इशफाक साहब हैं हमारे बड़े मरहूम बड़े इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर। तो वो एक बात कहा करते थे, आई कोट एहसान साहब, कि हम एक दिन हम सब कुछ खो देंगे ये सोचकर कि अगर वो हमें याद नहीं करता तो हम उसे क्यों याद करें, अनकोट। तो राजा साहब ये है कि हम सब लोग ऐसे हैं कि हम एक दूसरे को याद रखते हैं तो इंशाल्लाह हम कुछ भी नहीं खोएंगे। तो मैं इस मौके पे एहसान साहब का भी तारीफ़ करवाना चाहूँगा। आप बिल्कुल फुट प्रिंट्स पे चल रहे हैं अपने वालिद साहब के और मौजूदा वक्त में फाल्थम फॉरेस्ट के काउंसलर हैं और ही इज़ अ रियली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ ऑफ यूके और माशाल्लाह अनथक मेहनत करते हैं और अभी भी एक मीटिंग से वक्त निकाल के लेकर आप लोगों के मतलब कह लें कि इस तकरीब को एक शर्फ बख्शा है। और मैं इस तकरीब का मकसद राय साहब और एहसान साहब हमारे दोस्त और बड़े भाई चौधरी शहजाद साई फ्राम टूर जेलम से यूके आए हुए हैं और इनकी खिदमात आपने रिसेंटली जो सिटिंग देखी है जो कह लें कि चेंज फॉर द सिस्टम के चेंज के लिए जो इनकी एफर्ट्स हैं, ही डन अ रियली गुड जॉब। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि इन्होंने इनके वालिद साहब भी चौधरी अकरम साहब एडवोकेट वो भी इसी तरह बहुत समाजी सियासी और फलाई शख्सियत हैं और उन्होंने भी काफ़ी खिदमत अपने इलाके में और वेल नोन शख्सियत हैं सब अपने एरिए की। और ये जो तो तमाम हम लोग उनकी खिदमत से मतलब सारे मुतरिफ़ हैं। जहाँ तक चौधरी शहजाद साहब का तल्लक है, चौधरी शहजाद साहब ख़ुसूसी तौर पे कह लें कि हमारे उधर एहसान साहब उस पाकिस्तान में यूथ के कह लें कि एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सामने आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इनके लीडरशिप में कुछ अच्छी चेंज देख सकें। तो इनकी अपने लिहाज से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो एक इंग्लिश में कोटेशन है कि अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री नेवर अफ्रेड ऑफ ब्रांच ब्रेकिंग ही बिकॉज इट्स नॉट बिलीफ ऑन और ट्रस्ट ऑन अ ब्रांच बट बिलीफ ऑन हर ऑन विंग्स। कि वो अपने जो है ना शोल्डर पे वो करता है और अपने बाजुओं पे वो मान करता है। तो चौधरी शहजाद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि अपने वो कोशिश करते हैं कि आप ख़ुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस मौके पे मैं चौधरी फजल रहमान शफीक साहब नाज़म हमारे कड़ी के इनका भी जिक्र करना चाहूँगा। ये वॉकिंग में आजकल हैं और इनकी भी 5 साल इन्होंने अपने कह लें कि विदाउट एलिगेशन सर्विसेज दी हैं अपनी कम्युनिटी में। और हमारे जो ये उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं जहाँ लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से आवाज़ पहुँचाई है। मैं चाहूँगा एहसान साहब
کہ آپ اس موقع کا کوئی فائدہ اٹھائیں اور ہمیں آپ کا کوئی الفاظ سننے کا موقع مل جائے. تھینک یو ویری مچ حسان صاحب. Bismillahirrahmanirrahim. Khalid Saab, thank you very much for them very kind words. Khalid Malik Saab phoned me only yesterday to invite me to welcome our guest, Chaudhry Shahzad Sahi Saab, and told me a little about the work that he's been doing in the Derna in Pakistan. I can assure you I don't follow Pakistan politics, but over the last 90 days, of the last 2 months, I've certainly for the first time started following Pakistan politics because I've been energized and infused by the people who are involved in them as fighting for justice. And you know, that's why when Khalid Malik Saab, who I have a lot of respect for, I see him as my elder brother, told me about the fact that Chaudhry Saab had been involved in Dhamma and he's a youth leader in Jhelum in Pakistan, I felt I had to be here to meet him and to recognize the work that he done and to support him and thank him for fighting for the right cause, which is to change the system in Pakistan, to fight against injustice, to fight against corruption, to fight for women's rights, to fight for law and order, to fight for better governance. All of the luxuries we have here in London, these are, you know, we want to see these sorts of institutions in Pakistan, and what we know we will have to fight for it. It won't come easy. There is a status quo that we will have to tackle with and fight against, but it is with actions like such as Chaudhry Saab's that hopefully one day I'm sure the Pakistan will replicate, if not be a better, have better institutions than we have in the UK. I know he comes from a family who is very political, and I think it's very important for all youths and all Pakistanis to become involved in politics and to hold them so-called leaders to account, like we do here, so that we have better accountability and scrutiny of all the people in the senior positions in Pakistan. So I would again just like to welcome Chaudhry Shahzad Sahi Saab to Waltham Forest, and as a token of your visit to this borough, I would like to present you with this certificate, پلیز نہ لو تسی. which recognizes your work that you are doing and your courage in standing for the people, asking for the change of the system in Pakistan. صاحب شہزاد صاحب ادھر دیکھو پلیز. تھینک یو ویری مچ. Thank you.